जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। प्रिय श्रोताओं, आइए आज सुनते हैं माघ मास नरक निवारण चतुर्दशी की कथा। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से गंगा में स्नान करना, दान पुण्य करना, भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करना तथा इस दिन दान पुण्य के कार्य करने का, शाम के समय दीपक दान करने का विशेष महत्व होता है। वहीं पे माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन जो भी भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें 1000 अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और 100 वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं नरक निवारण चतुर्दशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में राजा हरिदत्त राज्य किया करते थे। राजा धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी प्रजा में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सुमंत। वह ब्राह्मण अत्यंत ही दरिद्र था। जीवन में वह अनेकों पाप कर चुका था और भगवान की भक्ति से दूर रहता था। एक वर्ष माघ मास में नरक निवारण चतुर्दशी का दिन आया। नगर में सभी लोग गंगा स्नान, व्रत और दान कर रहे थे। उसी दिन सुमंत भूखा प्यासा वन की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ साधु मिल गए। साधुओं ने कहा कि आज माघ मास की नरक निवारण चतुर्दशी है। आज स्नान, दान और भगवान विष्णु का स्मरण करने से, भगवान का पूजन करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सुमंत ने दुखी होकर कहा कि मेरे पास ना तो धन है और ना ही अन्न और ना ही वस्त्र, मैं क्या कर सकता हूँ। साधुओं ने कहा सिर्फ मन से भगवान का स्मरण करो, उनका पूजन करो और नदी में स्नान कर लो तो वह बहुत है। सुमंत पास की नदी में गया। बहुत ठंड थी, फिर भी उसने स्नान किया और मन से बोला कि हे नारायण, मुझसे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हों उन्हें क्षमा कीजिएगा। इसके बाद उसने पास पड़े सूखे पत्तों से दीपक बनाया और उसमें तेल डालकर भगवान विष्णु के नाम पर दीप प्रज्वलित किया। कुछ समय के बाद सुमंत का देहांत हो गया। जब यमदूत उसे लेने आए तभी भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए और बोले कि यह नरक निवारण चतुर्दशी का व्रती है। इसने माघ मास में स्नान और दीपक दान किया है, भगवान विष्णु का स्मरण किया है, इसे नरक नहीं मिलेगा। तो यमदूत वहीं से लौट गए और विष्णुदूत सुमंत को बैकुंठ की ओर ले गए। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक अत्यंत क्रूर और महापापी व्यक्ति रहता था। वह जीवन भर गलत कार्य करता रहा। चोरी, हिंसा, झूठ और दूसरों को दुख देना उसका स्वभाव था। मृत्यु के बाद यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। यमराज ने उसके पापों को देखा और उसे नरक भेजने का आदेश दिया। नरक में उसे बहुत कष्ट मिले। वह लगातार भगवान विष्णु का नाम पुकारने लगा। तभी यमराज को स्मरण हुआ कि उस व्यक्ति ने अनजाने में एक बार माघ मास की चतुर्दशी के दिन गंगा नदी में स्नान किया था और दीप दान किया था। उसी पुण्य के कारण उसके पाप कम हो गए हैं। तब यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जो व्यक्ति माघ मास की नरक निवारण चतुर्दशी पर स्नान, दान और दीप दान करता है उसे नरक की यातनाएं नहीं मिलती। तुरंत उस व्यक्ति को नरक से मुक्त कर दिया गया और उसे बैकुंठ लोक में भेज दिया गया। तभी से यह नरक निवारण चतुर्दशी कहलाने लगी। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार श्रद्धा, नियम और पवित्र भाव से नरक निवारण चतुर्दशी व्रत का पालन कर भगवान विष्णु एवं यमराज का स्मरण करते हुए दीपदान, स्नान दान और व्रत पूजन करके व्रत का विधिवत समापन किया जाता है। नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि यह जीवन के पापों से मुक्ति, भय से रक्षा और आत्मा की शुद्धि का दिव्य माध्यम होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन प्रातः स्नान कर, दीप जलाकर
भगवान विष्णु एवं यमराज का पूजन करता है उसे नरक के भय से मुक्ति प्राप्त होती है। यह व्रत मनुष्य को अज्ञान, दुख और अंधकार से निकालकर धर्म, प्रकाश और सद्गति की ओर ले जाता है। इस व्रत को करने से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन के जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं, अकाल मृत्यु, रोग और भय से रक्षा होती है, यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है, घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है, मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक और सद्गति की प्राप्ति होती है। दीपदान करने से जीवन में अज्ञान और अंधकार दूर होता है। जो भी श्रद्धालु यह व्रत करता है उसके जीवन में धर्म की वृद्धि और पुण्य का संचार होता है। अतः प्रिय श्रोताओं, जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन व्रत को धारण करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उसे भयमुक्त, पवित्र एवं सुखमय जीवन का आशीर्वाद देते हैं। इसी मंगल कामनाओं के साथ नरक निवारण चतुर्दशी व्रत की कथा एवं व्रत का समापन पूर्ण होता है। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।